काशिफ अब्बासी साहब, एक तरफ तो बहुत अहम केस की समाअत चल रही है और पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इस केस की समाअत शुरू होने से पहले ही जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने फुल बेंच के जो और फुल कोर्ट के मुतालबात को दोहराता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वो मुतालबा करने में हक बजानिब हैं या एक ये प्रेशर बढ़ाने का एक टैक्टिक के तौर पर वो ये यूज़ कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से उन्होंने की और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की? देखिए, ये जो दोनों चीजें इसमें शामिल है, बल्कि इस चीज को और भी बढ़ा दें। उनका गुस्सा किस बात का? उनका गुस्सा शुरू हुआ जब 2018 में उनको छोड़ के इमरान खान साहब की, फिर आज से 4 महीने पहले इमरान खान साहब को छोड़कर उनकी हिमायत। वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत चलाई गई 3-3.5 साल, हमारी इस तरह क्यों नहीं चलाई जाती, क्यों नहीं हमें इलेक्शन जिताए जाते। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिस को जरा ब्रेक डाउन करें, उनको जरा तफसीलन सुने, तो उसमें गिला शिकवा यही है कि आपने हमें ये मुल्क दिया और उसके बाद हमें इलेक्शन में झोंक दिया, फिर आप हमसे ये करवा रहे हैं, फिर हमसे मुश्किल फैसले करा रहे हैं। यानी आप जो भी, अब ज़रा एक साल पहले मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादियों को पता था कि 1 साल इलेक्शन में रह गया, मुश्किल फैसलों की एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी। पहले तो बड़े फख्र से कहते रहे कि हम पॉलिटिकल कॉस्ट लेने को तैयार हैं। अब जब उनको इलेक्शन का रिजल्ट नजर आया तो उनको लगा कि इलेक्शन, ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, कुछ ज्यादा ही हो गई। अब वो ये चाह रहे हैं कि इदारे इनकी हिमायत करें, ना सिर्फ इलेक्शंस में बल्कि हुकूमतें बनाने में, उसको चलवाने में। और ये आखिर में मेरा ख्याल है उन्होंने जो अब नई फरमाइश की है वो ये फरमाइश है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए, उनके केसेस खत्म किया जाए, मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करें। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक नया काम इस वक्त शुरू हुआ है, लेकिन इस हर काम में सिर्फ यही गलत नहीं है। एक चीज आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन ये करनी पड़ेगी कि जिस 63A का फैसला जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, वो फैसला भी कुछ ज्यादा इतना अच्छा नहीं था, या मेरी नजर में आईन किसी भी मेंबर को वोट डालने का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा वो वोट ही काउंट नहीं होगा, वो वोट दे ही नहीं सकते, फिर आपने उनको डी सीट भी कर दिया। तो ये मसला वहां से शुरू होता। लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मसला ये तो है ही नहीं कि उसका वोट काउंट होगा या नहीं काउंट होगा, मसला ये कि उसको एडवाइस किसकी आनी, इस बात पर सारी कंफ्यूजन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं 2 दिन से कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हमारे फैसले का वो चीज लेकर आए जिसमें लिखा है कि हमने कहा है कि पार्टी का सरबराह वो उसकी एडवाइस करे। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो हमारा मुल्क है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क की, कि सियासतदान ने ये नहीं देखना कि ठीक क्या है, गलत क्या है, सच। अच्छा काशिफ साहब, आप जरा इस्लामाबाद में बैठे हैं और आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। अगर चले लार्जर बेंच बनाना है तो उसका मुनासिब तरीका नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में ये गुजारिश वकला के जरिए की जाए। दूसरी तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की काबिल एहतराम हमारे हुकूमती इत्तेहादियों ने, उन्होंने कहा जैसे मैच फिक्सिंग जुर्म है, मैच फिक्सिंग, वैसे ही मैच फिक्सिंग से जुर्म है और पता चल जाता है फैसला किस तरफ जाएगा। क्या ये अल्फाज मुनासिब है ऑनरेबल जज साहब के साथ, मैच फिक्सिंग से मैच फिक्सिंग को नथी करना? भट्टी साहब, मसला यह है कि इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है ना, उसने अपनी कश्तियां जला दी। अब किसको क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन कह रहा है इससे फर्क पड़ता, कहता है हमने अब ये सिस्टम को टेक ऑन करना। यानी आज ये सोचें कि एक सियासी जमात अपने केस में डिक्टेट करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को रास्ता क्या लेना चाहिए। यानी आप फुल कोर्ट बनाए, हम इसको नहीं मानेंगे, ये जज ठीक नहीं है, ये 2 जज ठीक नहीं है, ये 4 जज ठीक नहीं। हो सकता है जजेस गलत हो सकता है, उनके फैसलों से आपको एतराज हो। इन्हीं जजेस ने वो ज्यादा अरसा पहले नहीं, जरा आप खाली वो तजादात देख लें। भट्टी साहब जो चंद पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह की नजर आए, हमारे केस में सुओ मोटो नहीं लेते, इनका लिया जाता। हालांकि डिप्टी स्पीकर जो कौमी असेंबली का था वो सुओ मोटो का केस था, यहाँ पर पिटिशन आई, वहां पर जो इतवार वाले दिन अदालत खुली, रात के वक्त 12 बजे दोबारा 2 अदालतें खुली थी। मेरा ख्याल है इनको नजर नहीं आता, नजर आता है, याद नहीं रहता। याद हो भी तो उस वक्त सियासी तौर पर क्या चीज चलती है क्या नहीं चलती वो ज्यादा जरूरी है। मसला ये है इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, आइन जो कहता है वो सुप्रीम होना चाहिए। यहाँ पर ये जो सारे लोग बैठे ना, ये इतने वक्त लोग बैठे, मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, ये फसाइयत में क्या होता है जिसको आप इतने अच्छे से हम सुन रहे हैं। फैशिज्म होता क्या भट्टी साहब, यही फैशिज्म होता है कि चंद लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमारी मर्जी से ये मुल्क चलेगा।
वो अब अदालतों को मर्जी से चलाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं अदालत भी हमारी मर्जी की बनेगी, अदालत का फैसला भी हमारी मर्जी का आएगा, बेंच भी हमारी मर्जी का होगा। आपके रिजर्वेशन हो सकते हैं, उसको चलाने का एक तरीका होता है। आप यही एतराज कोर्ट के अंदर कर सकते थे, आपने बुकला के जरिए किया जा सकता था कि सर हम इस बेंच पर हमें एतराज है, जो कि एक कानूनी तरीका है। कहते हैं कि हमें इस बेंच से एतराज है, नया बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, 5 रुकनी बेंच बनाया जाए, जो भी आपकी एक सदा होती। इस तरह बैठकर पिछले 30 साल के अदालती फैसलों को कभी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से लेकर अब तक मियां साहब के केस की खारिज के अंदर डाल दिए गए। तो इनको वो केस भूल गए जब मियां साहब को बाइक से बुलाकर 8-8 साल बाद इंसाफ मिला, जब लोगों के खिलाफ फैसले इनकी खौज पर गए। ये इस मुल्क की तारीख को खाली इनके खिलाफ नहीं है, इनके हक में भी बड़ी तारीख है इस मुल्क। इसके बाद आयशा बात कर रही हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं, आप एक ख्वाहिशात की बात करें तो मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। इस्लामाबाद पिंडी में बहुत कुछ हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, मनसूबाबंदियां हो रही हैं। ये वाकई इस हुकूमती इत्तेहाद को किसी आईनी हल की तलाश है इस वक्त, या फिर ख्वाहिश ये है कि अगले 1.5 साल के लिए छेड़ा न जाए, हम ले आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमने फैसिलिटेट किया, अब हमें फैसिलिटेट किया जाए? देखिए, ये तो बात मैंने पहले जवाब में आपको दी कि इस वक्त लड़ाई ये नहीं है कि हमारे लिए आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने जिस तरह इमरान को सपोर्ट किया था 3.5 साल, उस तरह हमें सपोर्ट करें। असल लड़ाई तो इस बात की है। आप अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दो जो पहले कराई गई है कि जी हमने बुलाया, हुकूमत दी, फिर हमें इलेक्शन, कुछ कहते हैं इलेक्शन लड़े, फिर हमें कहते हैं कि मुझसे फैसले करने के बाद ये इलेक्शन जीत के आए। वो लाडला था, वो कब तक लाडला रहेगा? यानी आप कब तक उसके खिलाफ, उसके साथ जिस तरह आपने हिमायत की है, उस तरह की हिमायत हमारे साथ की जाए या हमारी की जाए, हमें इलेक्शन जितवाए जाए, हमारे लिए चीजें मैनेज की जाए। मसला यह कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल किसी को पसंद नहीं है, ये याद रखिएगा, कोई न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट नहीं मांगता। मियां साहब का मसला ये नहीं था कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल था, उनका मसला ये था कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल मेरे खिलाफ है, किसी और के हक में है। यूं ही वो रोल इनके हाथ में आया और इनको कहा गया कि आप अपनी हुकूमत बना दें, सारे इकट्ठे हो जाएं। इनको एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार से कोई एतराज नहीं है। अब जबकि दोबारा इनको चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट कोई किरदार दोबारा अदा करे, वो ये चाहते हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं कि अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट हमारी हिमायत करे। मैं फिर ये कहूंगा कि इस मुल्क में बहुत सी खराबियां हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा, इनका रोल ये खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये सियासी जमातें नहीं चाहती कि रोल खत्म हो, चाहती कि इसका रोल हमारे हक में आए, किसी तरह हमें फेवर ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन का मामला 2 दिन पहले सामने आया, 2 सीनियर सहाफियों की तरफ से 2 मुख्तलिफ खबरें दी गई। आज की खबर क्या है वहाँ इस्लामाबाद में? कोई सॉफ्ट इंटरवेंशन है, कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं, अक्टूबर नवंबर में है कि इलेक्शन हो जाए, और ये उसी की रेजिस्टेंस है इनकी तरफ से। ये भट्टी साहब ने आपको बताया होगा कि अक्टूबर के इलेक्शन का फैसला हो गया, लेकिन वो इलेक्शन का फैसला भी तो सारे आज लाइन में बैठे थे, इनको भी पता, ये नहीं मानते, ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त, और ये मैं समझ सकता हूँ सियासी वजूहात है, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि इस वक्त इलेक्शन उन्हें सूट नहीं करता, इस वक्त का इलेक्शन इमरान खान को सूट करता। लेकिन ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जब मुझे पहली दफा ये देखा, बाई चांस हम भी उस वक्त टीवी पर ट्रांसमिट नहीं कर रहे थे कि काशिफ साहब, ये गुजारिश है, काशिफ साहब गुजारिश है, फैसला तो यकीनन ऑनरेबल जज साहबान ने करना है। डू यू थिंक अगर फैसला, चलो अगर नून लीग के हक में आ जाता फिर तो कोई इशू नहीं होगा, अगर नून लीग के खिलाफ आ जाता तो जिस तरह आज तमाम इत्तेहादी जमातों ने एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो इसको तस्लीम करेंगे या कोई और ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया जाएगा? आप तो इस्लामाबाद की पुरानी बरीक रिगों में जाते हैं। भट्टी साहब देखिए, मसला यह है कि ये तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि फैसले को तस्लीम कोई करे या ना करे, फैसले पर इख्तलाफ सबका राइट है, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं कि फैसले को तस्लीम किया जाए। क्या कहेंगे, हम नहीं मानते, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेगा, रह नहीं सकता, कानूनी तौर पर नहीं रह सकता, क्या कर लेंगे? हाँ, ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें मजीद होंगी, मजीद कीचड़ उछलेगा, मजीद गंद होगा, और वो गंद आपको दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी एक बयानिया बनाया जाएगा इन तमाम की तरफ से, और उस बयानिए को लेकर फिर ये इलेक्शन में जाना चाहेंगे। मेरा ख्याल है मेंटली सब तैयार हो गए कि इस गंद के बाद अब ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक इलेक्शन ना हो। लेकिन मसला ये कि अगर आप इसी तरह ये निज़ाम इलेक्शन के बाद भी चलाने की कोशिश करेंगे, ये निज़ाम तब भी नहीं चल पाएगा। लेकिन इस मुल्क के सियासतदानों को अपनी ज़ात देखने की बजाय मुल्क को देखने की जरूरत है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारी। मैं फिर कहूँगा, खराबियाँ हैं, बिल्कुल हैं, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, बिल्कुल है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
जुडिशरी से भी बड़े एतराजात।